Aim right, achieve big at KR Mangalam University. संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये बिल कल ही लोकसभा से पास हो चुका है। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इसलिए सरकार आज हर हाल में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। इससे पहले कल लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। इस दौरान विपक्ष का भारी हंगामा भी देखने को मिला था। विपक्ष ने 130वें संविधान संशोधन की कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए थे। वहीं विपक्षी सांसद बिहार एफआईआर पर चर्चा कराने की मांग भी कर रहे हैं। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में पूरे दिन की कार्रवाई नहीं हो पाई। केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग होने का खतरा है। इसी बिल के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही बीजेपी विरोधी राज्य सरकारें भी टारगेट की जा सकती हैं। केसी वेणुगोपाल ने सीधे अमित शाह पर ये तमाम सवाल खड़े किए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? केसी वेणुगोपाल के आरोपों को गृह मंत्री अमित शाह ने भरपूर जवाब दिया और कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान सदन में वो खासे गुस्से में भी दिखाई दिए। आप देखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। इस हंगामे में सबसे ज्यादा एक्टिव तो टीएमसी कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने वेल में आकर बिल की कॉपी फाड़ दी। ममता बनर्जी ने इसे भारत में लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत करार दे दिया। অনিল দেশমুখকে জোর জবরদস্তি মহারাষ্ট্রে জেলে রাখা হলো। হেমন্ত সোরেনকে আপনারা জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আপনারা জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াকে জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। মহারাষ্ট্রের শিবসেনার সঞ্জয় রাউতকে আপনারা অ্যারেস্ট করে জোর জবরদস্তি সমাজ রেখেছেন। দ্য ডক্টরিন অফ জাস্টিস সেজ ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিল্টি। ইন BJP's India, it has completely become opposite. A mere 0.13% of conviction rate. The BJP is talking about integrity, transparency. There are 28 ministers in the Modi government, in the current government, in the current cabinet, who has cases against them. And 19 of such ministers face serious charges including murder, kidnapping, and grave crime against women. And they are talking about accountability. It's a constitutional amendment and it needs 2/3 majority in both houses to be passed. You need 2/3 majority in Lok Sabha, you need 2/3 majority in Rajya Sabha. And people stopped them.